हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो बच्चों, आपको पता है उसका सिंबल Al है, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 एंड उसकी वैलेंसी है 3। ओके, जो कि मैंने यहाँ पे सब लिखा है और अंडरलाइन भी किया है। तो बच्चों, हमें जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो देखो हमने जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज देखी वहाँ पे एल्यूमिनियम एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो कि वो हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वो हमें फ्री स्टेट में नेचुरली अवेलेबल नहीं होगा, तो वो हमें कंपाउंड स्टेट में ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये जो एल्यूमिनियम है, और इसके बारे में और एक बात बताता हूँ कि ये तीसरा नंबर का ऐसा एलिमेंट है कि जो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सबसे पहले ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड तीसरा नंबर है एल्यूमिनियम का। तो बच्चों, हमें अभी यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, बराबर है। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें उसका ओर पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम का ओर मिलता है वो बॉक्साइट। ओके, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है एंड देन रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें गैंग रहते हैं, और गैंग में सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज सिलिकेट, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड एंड TiO2 दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये सब मिलके ये बॉक्साइट फॉर्म होता है, जो कि हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है। तो हमें पता है कि इस एक्सट्रैक्शन की सबसे पहली प्रोसेस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये जो बॉक्साइट है उसका हम कॉन्सेंट्रेट फॉर्म करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर जो है उसका कॉन्सेंट्रेट करने के लिए दो प्रोसेस है। एक है बायस प्रोसेस, इसमें जो लीचिंग किया जाता है, क्या कहता है लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि लीचिंग ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ओर को सोक किया जाता है केमिकल सब्सटेंस में फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको लीचिंग कहते हैं। तो बायस प्रोसेस में लीचिंग जो होता है, लीचिंग करते हैं विथ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसमें इसको सोक करके रखते हैं और इसका रिएक्शन होने के बाद हमें आगे की प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड प्रोसेस जो है हाल्स प्रोसेस है। हाल्स प्रोसेस में क्या होता है, इसका भी लीचिंग किया जाता है बच्चों, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट के साथ। ओके, ये कॉस्टिक सोडा है और ये वॉशिंग सोडा है, ये बात याद रखना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस फॉर्म में, और ये Na2O3 मतलब वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2O3, ये इसके फार्मूले याद रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जो कि दोनों लीचिंग की है, लेकिन एक बायस ने बोली है, दूसरे हाल्स ने बोली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायस प्रोसेसर किस तरह से होता है। तो बायस प्रोसेस में पहला प्रोसेस है हमारा बायस प्रोसेस। देखो, तो इसमें पहला स्टेप होता है कि ओर को ग्राउंड करना है। ओर जो रहता है वो ग्राउंड और पाउडर फॉर्म में वो हमें मिलता है। ओर इज ग्राउंडेड या फिर ग्राउंड टू ऑब्टेन पाउडर फॉर्म, टू ऑब्टेन इट्स पाउडर। ओके, then this powder then it is leached by लीचिंग किया जाता है, लेकिन वहां पे हीट भी दी जाती है। हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वियस सॉल्यूशन रहेगा AQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तो हीटेड किया जाता है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट
140 to 150 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये टेम्परेचर रहता है वहां पे। एंड अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इन अ डाइजेस्टर, इन अ डाइजेस्टर, वहां पे एक डाइजेस्टर रहता है, वो डाइजेस्टर में सब चीजें डाल के उसको हीट किया जाता है। ठीक है, अंडर प्रेशर और अंडर हीट। ओके, ये दो बातें हम यहाँ याद रखेंगे। तो क्या होगा, तो ये जो बॉक्साइट जो हमें मिलता है वो बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी। देखो बच्चों यहाँ पे Al2O3.2H2O प्लस ये रहेगा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि पाउडर हमें लेना है। देन NaOH जो कि एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ पे लेना है, और ये रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड, ये बात याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इट विल गिव्स, देखो ये हमें क्या देगा जब हम उसको लीचिंग करेंगे 7-8 घंटे बाद। तो टाइम मैंने यहाँ लिखा इन डाइजेस्टर फॉर 7 to 8 आवर्स, टाइम लिखना भूल गया था। देखो इतना टाइम के लिए वो सोक करना है। देन हमें मिलेगा एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। देखो बच्चों, आप सोचेंगे कि ये भी मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये मेटल ऑक्साइड है, दोनों भी बेसिक इन नेचर है, लेकिन याद रखना कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक इन नेचर रहता है। एम्फोटेरिक मतलब द मेटल ऑक्साइड विच बिहेव्स लाइक एसिडिक और बेसिक। ओके, दोनों बिहेवियर जो दिखा दे उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, तो ये जब बेस के साथ रिएक्ट होते तो एसिडिक नेचर दिखाते, या फिर एसिड के साथ जब रिएक्ट होते तो बेसिक नेचर दिखाते। अब ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहे हैं इसलिए एसिडिक नेचर दिखा रहा है। तो एसिड बेस तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट मिलता है और यहाँ पे मिलता है वाटर। ठीक है, तो बच्चों इसको बैलेंस करेंगे, ये 2 सोडियम 2 और ये 3। ओके, तो इसका स्टेट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे एक्वियस, तो ये भी हमें एक्वियस सॉल्यूशन मिलेगा और ये लिक्विड। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है सोडियम एल्यूमिनेट जिसका टेम्परेचर है 150 to 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, अभी ये जो फिल्टर्ड है हमें क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। देखो देन ये वाटर सॉल्युबल है, कैसे वाटर सॉल्युबल, ये भी बात यहाँ पे लिखेंगे, वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। अभी जो कि एम्फोटेरिक नेचर है तो इसने इसके साथ ये कर लिया। देन सिलिकॉन ऑक्साइड भी वही एम्फोटेरिक है, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होके ये सोडियम सिलिकेट फॉर्म कर लेता है। क्या कर लेता है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ये भी वाटर सॉल्युबल ही रहता है। ठीक है, तो बाकी जो है फेरस ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर नहीं दिखाते, तो ये जो है ये और बाकी गैंग उसको फिल्टर करके सेपरेट कर देते हैं। मतलब ये दोनों तो सेपरेट हो गए, अब बचे हैं ये दोनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है इसको कूल किया जाता है बाय पुटिंग वाटर, उसमें वाटर पुट करते हैं या फिर ऐड करते हैं बाय एडिंग वाटर टू aqueous solution of sodium aluminate. It will form its PPT, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो क्या होगा, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है LO3, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। एट 50 डिग्री टेम्परेचर उसका हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके,
और यहाँ पे हमको पीपीटी मिलेंगी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें पीपीटी फॉर्म मिलेगी। ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे और ये सब यहाँ पे हमें यहाँ पे या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। बायस प्रोसेस में पाउडर फॉर्म का और फॉर्म लिया था ग्राउंड करके, तो यहाँ भी हम लेंगे और इज पाउडर। ओके, और इज पाउडर and leached by heating with sodium carbonate Na2CO3 जो कि एक्वियस सॉल्यूशन होगा। ओके, with sodium carbonate in a digester to form sodium aluminate, water soluble sodium aluminate AlO2। ये कैसे रहेगा? वाटर soluble। ओके, देन जो गैंग जो है, गैंग इज फिल्टर आउट, ओके, और जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा, देन फिल्ट्रेट मिलेगा, फिल्ट्रेट विल न्यूट्रलाइज बाय पासिंग CO2 through it to obtain aluminum hydroxide in PP precipitation form। तो इसकी पीपीटी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये स्टेप हम याद रखेंगे और जो पाउडर करेंगे, लीच करेंगे, हीट करेंगे विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन डाइजेस्टर, और यहाँ पे हमको ये वाटर सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा। तो जो गैंग है उसको फिल्टर करेंगे, जो फिल्टर मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो फिल्टर को फिर न्यूट्रलाइज करेंगे बाय पासिंग द CO2 थ्रू इट टू ऑब्टेन द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इसकी रिएक्शन जो है तो वो यहाँ पे इस तरह से होगी। देखो, ये जो एल्यूमिनियम Al2O3.2H2O, इसकी रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3। ओके, तो ये एम्फोटेरिक है, मैंने पहले ही बताया। तो ये एसिड और बेस है, तो ये कार्बोनेट बेस है, तो ये फॉर्म करेगा सोडियम एल्यूमिनेट AlO3 प्लस CO2 गैस प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी। के लिए देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 और ये 2H2। ओके, और इसका स्टेट है, ये रहेगा सॉलिड स्टेट पाउडर फॉर्म में, ये एक्वियस। ओके, और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो ये एक्वियस रहेगा। ये गैस है, तो ये गैस लिबरेट होगा, एंड देन H2O ये लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा। अभी हमें ये जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, यहाँ पे हमने लिखा कि उसके जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है उसके थ्रू हमें CO2 को पास करना है। तो ये जो फिल्ट्रेट है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O जो वहाँ पे मिला, वहाँ से हमें उसके थ्रू हमें CO2 गैस पास करना है। अगर ये पास करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑब्टेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, एंड ये Na2CO3। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो 3H2O 2 3 और यहाँ पे 2। ओके, तो ये जो है हमें यहाँ पे पीपीटी मिल रही है, तो हम इसको प्रिसिपिटेट का डायरेक्शन दिखाएंगे। ये एक तो यहाँ पे पीपीटी लिखो या फिर ये डाउनवर्ड एरो दिखाओ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इस तरह से इसके भी हम स्टेट लिखेंगे। तो ये हमें एक्वियस सॉल्यूशन मिला था, ये लिक्विड स्टेट में है, ये गैस है, और ये जो मिलेगा हमें यहाँ पे पीपीटी फॉर्म। तो यहाँ पे हम पीपीटी लिखेंगे, नहीं लिखा तो भी चलेगा।
देन सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमें यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या पा लिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो पहले जो बायस प्रोसेस में भी हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पा लिया था और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको, जो कि हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गेट इट फ्रॉम बायस एंड हाल्स प्रोसेस। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ओके, देन उसको वॉश करेंगे, देन उसको क्लीन करेंगे और उसका कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन। देन देखते हैं क्या मिलता है। अगर AlO2 और OH एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका कैल्सिनेशन करना है, मतलब उसको हीट करना है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमें मिलता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O। ओके, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो ये यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, ये तो हो जाएगा एल्यूमिनियम 2, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, अगर यहाँ पे 2 हो गए तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 6 हो जाएंगे और एल्यूमिनियम 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे हम याद रखें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसको एल्यूमिना कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मिलता है बच्चों, याद रखना। ये एल्यूमिना हमें यहाँ पे लिक्विड स्टेट मिलता है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है 2000 डिग्री। कितना है, सॉरी 1000 डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इसका, ये हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो ये बात याद रखेंगे। अब इसके बाद इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, इसको क्या कहेंगे हम, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही हम एल्यूमिना कहेंगे। ओके, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। ओके, तो रिडक्शन करने के लिए ये प्रोसीजर होती है। जब प्रोसीजर में स्टील का टैंक होता है, बैटरी होती है, ये एनोड पे इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के होते हैं, ये कैथोड जो है वो भी ग्रेफाइट का होता है। ओके, और यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्रायोलाइट का, फ्लोरस्पार का। तो इस तरह से ये मोल्टन एल्यूमिना बॉटम पे कलेक्ट होता है और यहाँ से आउटलेट से वो हम बाहर लेते हैं। तो बच्चों इसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं। देखो, जो पहले जो बायस प्रोसेस और हाल्स प्रोसेस में हमने जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पा लिया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को कैल्सिनेट करके उसको हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिक्विड स्टेट में पा लिया, जिसको एल्यूमिना कहते हैं। तो वो एल्यूमिना जो मिला है उसका फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यहाँ पर करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिना इज डन इन अ स्टील टैंक। ये एक स्टील टैंक में इसका हम रिडक्शन करने वाले हैं। तो जो एल्यूमिना है उसका टेम्परेचर है बच्चों, देखो वो है मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है उसका, वो है ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको डिक्रीज करने के लिए, इसको लो मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए क्रायोलाइट एंड फेल्सपार उसमें ऐड किया जाता है। तो बच्चों इसका जो AlF3 ये जो इसका फार्मूला है वो याद आपको रखना है। देन फेल्सपार का जो है कैल्शियम F2 फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, तो आर एडेड, ये दोनों ऐड किए जाते टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टैंक किस तरह से बनता है, तो टैंक देखो, इट हैज अ ग्रेफाइट इनर लिनिंग, ये जो दिख रहे हैं आपको, तो ये जो है निगेटिव जो कैथोड है, कैथोड जो रहता है निगेटिव टर्मिनल पर रहता है, तो क्या ग्रेफाइट के एक इनर लिंक है वो वर्क एज अ कैथोड एंड
ये जो ग्रेफाइट के 3 rods है वो डिप इन दिस मोल्टन मिक्सचर दैट इज एक्ट एज अ एनोड। ओके, देन क्रायोलाइट उसमें ऐड किया जाता है, फॉस्फोर ऐड किया जाता है। एज ये हो गया एक टैंक की और पूरी किस तरह से सेट किया जाता है, ये ए पार्ट में लिखेंगे। और बी पार्ट में हम इस तरह से, फिर जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करेंगे तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाएगा और ये ऑक्सीजन। ओके, तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो पॉजिटिव चार्ज मतलब ये फॉर्म करेगा कैटायन, तो वो जाएगा कैथोड की तरफ। मतलब ये जो एल्यूमिना है सब कहाँ पे जाएगा, जो इनर लिनिंग है टैंक की जो कि एक्ट एज अ कैथोड, वहां पे वो कलेक्ट होगा, जो कि वो बहुत हेवियर रहता है इसलिए वो नीचे बॉटम में कलेक्ट होगा। देन जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो फॉर्म करेगा एनायन, तो एनायन जाएंगे एनोड के पास और उसके साथ रिएक्ट होके वो वहां पे इसको रिडक्शन, उसका रिडक्शन वहां पे हो जाएगा, सर वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा ये क्या एनोड का। ओके, तो इस तरह से लिखेंगे एज पासिंग द करंट मोल्टन एल्यूमिना कलेक्ट एट द बॉटम एज इट इज हेवियर एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द एनोड एट कैथोड रिएक्शन। यही जो मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम के 3 चार्ज है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, ऐड करने का मतलब होता है रिडक्शन, तो एल्यूमिनियम फॉर्म हो जाता है। और एनोड ऑक्सीजन क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देता है तो उसका मतलब हो जाता है ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इस तरह से पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये जो एनोड के रॉड है ग्रेफाइट के बने हुए रहते उसको बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है। तो बच्चों एज ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस दिस ऑक्सीजन इज रिएक्ट विथ एनोड एंड एनोड से रिएक्ट होकर उसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के कारण उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। ग्रेफाइट कार्बन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में वो बाहर फैक्ट्री के बाहर निकलता है। तो इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण ये जो एनोड है इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण उसको बार बार बदलना पड़ता है।